नमस्कार, मैं कामशेर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है पूर्व विधायक गोविंद शर्मा जी। जानना चाहेंगे खासकर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश किया है, इस बजट पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे खासकर जो ये बजट पेश किया गया और खासकर देखा गया है कि आप 2 बार अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और जो ये बजट पेश किया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा चुनाव से पहले और उनका ये दूसरा बजट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस सरकार का जब भी इन्होंने कोई बजट की घोषणा की उसको एक तो पूरा नहीं करता और दूसरे जो चुनावों में 10 गारंटी इन्होंने दी थी उसको तो एक इम्प्लीमेंट की नहीं अभी तक। और जहाँ तक इस बजट में हम सोचते थे कि महिलाओं के लिए 1500 रुपये देंगे। इन्होंने कहा था कि 18 साल से लेकर 60 साल तक जितनी भी महिलाएं उनके लिए हम 1500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे, लेकिन वो महिला आज भी उस 1500 का इंतजार कर रही है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम बिजली 300 यूनिट बिजली देंगे। उस 300 यूनिट बिजली में भी इन्होंने सरचार्ज लगाकर बढ़ोतरी की है और 300 यूनिट तो क्या देना, इन्होंने जो जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट दिया था उस बिजली को भी इन्होंने बढ़ाने का काम किया। इन्होंने चुनावों के दौरान कहा था कि हम दूध, गऊ का जो दूध है गाय का, उसको हम 80 रुपये देंगे और भैंस के दूध को हम 90 रुपये देंगे, लेकिन वो भी आज तक कोई इन्होंने घोषणा जो की है उसको पूरा नहीं किया। हर दृष्टि से इन्होंने ठगने का प्रयास किया। अभी कर्मचारियों का बिहेवियर बहुत सा बाकी है, उसके बारे में कोई इन्होंने नहीं बताया। ऐसे ही जो डीए की किस्तें 3-4 ड्यू हो चुकी है, उसमें कहा कि एक किस्त हम देंगे, लेकिन जो भी इन्होंने घोषणा पिछली की उसको भी पूरा नहीं किया। और वर्तमान में भी जो बेलदार का मैं देख रहा था कि बेलदार का 20 रुपये बढ़ाया, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। एक ठगने का प्रयास, इतनी महंगाई में केवल मात्र बेलदार को 20 रुपये बढ़ाना, ये भी एक छोटी सी बात है। और जितने भी इन्होंने घोषणा की, मैं समझता हूँ इसमें सबको छोटे छोटे जो एम्प्लॉयज़ है जिनके लिए अच्छा वेतन मिलना चाहिए था, अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें भी इन्होंने ठगने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि बजट बिल्कुल निराशाजनक है। लोगों के हित में ये बजट नहीं है, बागवानों के हित में ये बजट नहीं है, कर्मचारियों के हित में और मजदूरों के हित में बजट नहीं है, ना महिला और युवा के हित में बजट है। मैं इस बजट का विरोध करता हूँ। हाँ सर, देखा जाए खासकर हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान हैं। जिस तरीके से यूनिवर्सल कार्टन का जो मुद्दा रखा है और कहा गया है कि इस वर्ष से जो यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से ही जो किसान बागवान है अपने सेब बेचेंगे, क्या आप इससे सहमत है? जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक सेब की पैदावार होती है, क्या सक्षम है, इतनी मशीनरी है कि जो यूनिवर्सल कार्टन है उसकी आपूर्ति पूरी हो सके? मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस सरकार ने, जब ये सरकार आनी थी, उन्होंने कहा था कि हम बागवानों से बातचीत करके हर कार्य को करेंगे, लेकिन उन बागवानों के साथ जाति की। और अभी भी मैं समझता हूं कि जो भी ये खोखले दावे करते वो एक भी इम्प्लीमेंट इन्होंने नहीं करना, ना इससे कुछ किसानों को लाभ होने वाला। जी, और इसके अलावा हम पूरे बजट की अगर बात करें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि कर मुक्त बजट है और सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। खासकर किन-किन जो वर्गों का शोषण किया गया, और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि जो अन्य जो घोषणाएँ थी, खासकर जिस तरीके से आपने रोज़गार की बात की कि 5 लाख नौकरियाँ 5 वर्षों में कहा था और 1 वर्ष में 1 लाख नौकरियाँ कहा गई। ऐसे में खासकर जो देखा जा रहा है, जीओएटीआर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एसएमसी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर जो बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। देखो, नौकरी है तो इन्होंने कहा था कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरियाँ देंगे। 1.25 साल होगा, इन्होंने नौकरी तो क्या देनी। जो पूर्व सरकार ने, जयराम जी की सरकार ने आउटसोर्स पे जो कर्मचारी लगाए थे उनको आईपीएच विभाग से उनको भी छोड़ा गया। और जो कोरोना के टाइम में जो कर्मचारी जिन्होंने रिस्क लिया था, अपने जान पे खेल के जो सेवा की थी, उनको भी नौकरी से हटा दिया। वर्तमान में नौकरी क्या देंगे क्या नहीं देंगे तो आप भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है, लेकिन इन्होंने जो वायदे किए वो ठगने के वायदे किए। और अभी भी जो वायदे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए ये खोखले वायदे इन्होंने बजट में करने की प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी इन्होंने कुछ नहीं देना। ये तभी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में आएगी और केंद्र में आएगी, जो जिसकी जो समस्या उसका पूरा हल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी, ये थे पूर्व विधायक गोविंद शर्मा जी। इनका कहना है कि जो बजट है वो दिशाहीन है, जिसमें किसी भी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान नहीं रखा गया। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।